नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गोगा जी जाहरवीर जी का राज्य संचालन कैसे हुआ कि जब गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से वार्तालाप कर उन्होंने की, जब वो वहां से राजा विक्रमादित्य के देश से वापस लौटे, तो उसके बाद गोगा जी की जो वार्तालाप गुरु गोरखनाथ जी से हुई, तो उन्होंने फिर गुरुदेव से भेंट वार्ता और शिक्षा भरे उपदेश से प्रसन्न हो गोगा वीर अपने सभी संगी साथियों को साथ लेकर गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा अनुसार कुरुक्षेत्र की भूमि थानेश्वर को अपनी राजधानी बना लिया। महाराज हर्ष की उपाधि की मोहर ढलवा देश भर में राज्य संचालन का कार्य धर्म पूर्वक करने लगे। उन्होंने जिसे धूत, छली, प्रपंची, नरेश समझा, उसी का राज्य छीन उसे अपने अधीन कर धर्म पूर्वक राज्य संचालन करने की हिदायत करके उसका जीता हुआ राज्य उसी के अधीन अपनी देख रेख में कर दिया। इसी तरह गोगावीर जी ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के बहुत से जालिम नरेशों को जीता। नाम मात्र का कर वसूल करने पर भी इतनी अधिक संपदा उनके खजाने में जमा हो जाती थी कि उन्हें हर छठे वर्ष कुंभ तथा अर्ध कुंभ मेले पर प्रयागराज पहुंचकर भागीरथी गंगा के संगम पर हाथी, घोड़े, हथियार रखकर अपनी कुल संपत्ति न्याय पूर्वक हर एक जरूरतमंद को दान कर दी जाती थी। तो देश भर के सभी संचालक अनाथालय, अस्पतालों तथा पाठशालाओं वगैरह के लिए दान लेने के लिए काफी पहले से आकर जमा हो जाते लोग वहां लाखों की संख्या में गरीब, फकीर, मोहताज दूर दूर से दान के लिए भागीरथी के तट की शोभा में आकर चार चांद लगा दिया करते थे। इच्छा अनुसार दान पाकर भांति भांति के आशीर्वादों के फूलों की वर्षा करके अपनी दरिद्रता से छुटकारा पा पल भर में मालदार बनकर अपने अपने स्थान को हंसी खुशी लौट जाते थे। अपने महाराज की देखा देखी प्रजा के धनी लोग भी तथा सारे राज दरबारी एक दूसरे की होड़ा होड़ी में खुले दिल से अपनी अपनी हैसियत अनुसार दान पुण्य किया करते थे। इसके अलावा महाराज हर्ष उर्फ गोगावीर जी बावड़ी, पोखर, ताल, मठ मंदिर, धर्मशालाएं, पाठशालाएं बनवाकर और राहगीरों के वास्ते ठंडे पानी के प्याऊ तथा खाने के लिए सदाव्रत का पूरा पूरा इंतजाम राजा की तरफ से हुआ करता था। उस समय में देश की जनता भी ईमानदार, धर्म पुण्य में रुचि रखने वाली थी। ये आप पहले ही जान चुके हैं। हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि गोगावीर के समय में जाति पाति, छूत अछूत, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं था और जो था उसे गोगावीर जी ने समाप्त कर दिया। तो सभी जनता में सगे संबंधियों जैसा प्यार था। एक दूसरे के दुख सुख के सभी साक्षी थे, साझी थे। हमारे देश भारतवर्ष की जनता उस समय भी गोगावीर जी को देवता की तरह पूजती थी और उनकी आज्ञा मानने में ही अपनी भलाई समझा करती थी। जहां भी उठती बैठती थी गोगावीर जी के गुणों की गाथा खुश होकर गाया करती थी। तो प्यारे बंधुओं, कोई भी वीर भाई भाई की नफरत के कारण संसार में प्रसिद्धि नहीं पाता है और ना ही देवता बनकर पूजनीय होता है। जो भी परम पूजनीय होता है वे अपने महान गुणों के कारण ही होता है। ऐसे ही देश जाति के उद्धारक थे गोगावीर जी महाराज।
एक बात मैं आप सज्जनों से और भी कहना चाहता हूं कि उनके समय में मुसलमान भाई इस दुनिया में जन्मे ही नहीं थे। काफी समय के पश्चात जब वे इस भारत में आए तब गोगावीर जी के चमत्कारों की गाथा सुन सुनकर अपने पीर पैगंबरों की तरह ही इन्हें भी पूजने लगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।